Hello children, welcome back to the channel English Guru. Students, today we are going to discuss 6th chapter from the book Honeysuckle, which is for class 6, and name of the chapter is Who I Am. This lesson describes how each individual is unique. Each of us is different. Each of us has different features, different likings and dislikings. It is described through some boys and girls in this chapter. They are Radha, नासिर, रोहित, सरबजीत, डोलमा एंड पीटर। बच्चों, ये पाठ हमें बताता है कि पृथ्वी के सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, फिर भी हम सब अलग अलग तरह से रोचक हैं। लेखक इस पाठ में 6 बच्चों का वर्णन करके ये बात हमें समझाता है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर हु आई एम। बिफोर यू रीड, इन दिस लेसन we look at what we are like and how each of us is different. इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे हम एक से हैं और कैसे हम में से हर एक अलग है। We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. हम सब लोग अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प हैं और हम सब अलग अलग चीज़ों को करने में अच्छे हैं, यानी हम सब के अलग अलग शौक़ हैं। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब आपने सोचना है कि आप कैसे हो और आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या काम करने में आपको मज़ा आता है या इंटरेस्ट आता है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर हु आई एम, पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। वॉइसेस मीन्स आवाज़ें। तो हम यहाँ पे 6 बच्चों के रुचियों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने हमें अपने आप बताई हैं। सबसे पहले है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। राधा अपने शब्दों में बताएगी आपको कि मेरी जो दिलचस्प या मनपसंद जो क्रियाकलाप या एक्टिविटी है वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। तो कहती है इस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। स्प्रेड आउट मीन्स इधर उधर को निकल कर फैलना, इसलिए आसान है पेड़ पर चढ़ना और मैं बहुत सुविधा से फोक ऑफ 2 ब्रांचेस मतलब जहाँ एक पेड़ की 2 शाखाएं अलग अलग दिशाओं को जाती हैं, वो पर्टिकुलर जगह है उसे फोक कहते हैं, तो वहाँ पर वो आराम से बैठ सकती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़ बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज़। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना इज़ नॉट सेंसिबल मीन्स समझदारी नहीं है, इट्स नॉट हैविंग गुड सेंस। पर एक दोपहर को वो भी पेड़ पर चढ़ गई और हम दोनों ने वहाँ बैठकर बातें की और हमने कच्चे आम खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। राधा बोलती है कि जब मैं ऊपर पेड़ पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पूरी दुनिया पर रूल कर सकती हूँ। तो ये थी राधा के बारे में कि वो क्या क्या करती है और क्या उसे पसंद है। अब हम पढ़ते हैं अगला नासिर के बारे में। नासिर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। अब हम नासिर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बड़ा होकर एक बीज संग्राहक बनना चाहता हूँ। बीज संग्राहक मतलब बीज इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर वर्ष मेरे पिताजी कपास के पौधे उगाने के लिए नए बीज खरीदने में बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत वर्ष पहले
वो अपने ही पौधों से बीज इकट्ठा करते थे जिन्हें वो फिर अगले वर्ष नए पौधे उगाने के लिए बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। परंतु आज इससे काम नहीं चलता। टुडे दैट डजंट वर्क मीन्स अब वो काम नहीं आता है, ऐसा हम करते नहीं हैं। इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं बीजों को सुरक्षित रखने का ढंग सीखना चाहता हूँ ताकि हम उन्हें दोबारा प्रयोग कर सकें और हमें हर साल पैसे खर्च ना करने पड़ें। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, रोहित के बारे में। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। ये रोहित की बात है। वो कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं यात्रा ही यात्रा करता रहता। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ क्योंकि वे एक मैगज़ीन में दिए गए चित्र में बहुत सुंदर दिखते हैं। I wish I could sail down the Amazon river in South America. मेरी इच्छा है काश मैं एक नौका में, I could sail down मतलब एक नौका में बैठकर कहाँ जा सकूँ, दक्षिण अमेरिका की जो अमेज़न नदी है उसमें मैं राफ्टिंग कर सकूं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं भारत में लक्षद्वीप के सागर तट पर रहना चाहता हूँ और उसमें जो एक कोरल, एक समुद्री जीव होता है, उसको देखने के लिए आई को डाइव डाउन मतलब गोते लगाऊँ गहरे पानी में। I suppose I should go to the Konark temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. मैं सोचता हूँ कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन के प्राचीन शहर बीजिंग जाना चाहिए और मिस्र के पिरामिड भी देखने चाहिए, पर वास्तव में मुझे पुराने भवनों से या पुराने जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको देखने की अपेक्षा सीइंग नेचर, प्राकृतिक दृश्य देखने में अधिक आनंद आता है। सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब सरबजीत कहता है मुझे उस समय बहुत क्रोध आता है जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। मतलब उदाहरण के लिए कि अगर मैं अपने टीचर से ये कहूँ कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया, मैंने घर का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मुझसे पुस्तक उधार लेकर लौटाना भूल गया था, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर मैं अपने माता पिता को बताऊं कि झगड़ा मैंने नहीं, छोटे भाई ने शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर मैं अपने अध्यापक को ये बताऊं कि मैंने सच में परीक्षा की या टेस्ट की तैयारी की थी, चाहे परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हों। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब मेरी ओर इस प्रकार देखते हैं जैसे वो सोचते हैं कि मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे के जो भाव होते हैं वो मुझे सच में गुस्सा या क्रोधित कर देते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी अपना क्रोध छुपाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने नीचे अपने जूतों को देखने लगता हूँ और 10 तक गिनती करता हूँ ताकि मैं अपना जो गुस्सा है वो उन्हें दिखा ना पाऊँ कि मैं नाराज़ हूँ। डोलमा, नेक्स्ट इज़ डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री
बनने वाली हूँ। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. लोग हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकूँगी। मुझे विश्वास है कि मैं प्रधानमंत्री ज़रूर बनूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. जब भी क्लास में किसी को कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें। And my teacher always trusts me when something needs to be done in school. और जब भी स्कूल में कोई काम करना होता है तो मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर ही भरोसा करते हैं। I want to make things better for everyone. मैं हर एक के लिए, ये सबके भले के लिए काम करना चाहती हूँ। I want to make things better for everyone मतलब मैं हर एक के लिए चीज़ें अच्छी करना चाहती हूँ, यानी मैं हर एक के भले के लिए काम करना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals and roads and school. मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं इस बात के लिए I want to make sure, मैं इस बात के लिए मतलब विश्वस्त होना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि भारत में बहुत से अच्छे वैज्ञानिक हों जो रोगों का इलाज ढूंढें और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजें। नेक्स्ट इज़ पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कहता है मेरा मनपसंद दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा सारा परिवार सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, मूवी देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस। मेरे पिताजी मतलब पहले ही टिकटें खरीद कर रख लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सब, कौन कौन? माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और फिर हम सभी, जिनमें मेरी दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, बस से वहाँ जाते हैं। इन द इंटरवल होता है जब पिक्चर का हाफ होता है। माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। तो इंटरवल में मेरे पिताजी मूंगफली खरीदते हैं हमारे लिए और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाते हुए फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम सदा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। तो हम सब जो हैं अच्छे मूड में होते हैं और हम सब अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार इतना प्रसन्न परिवार है। तो बच्चों, ये था चैप्टर। अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इज Peter's favorite day of the week is Sunday because on this day his whole family always goes to the cinema hall to see a film. ये आप यहाँ से लिखेंगे। Second is Nasir wants to learn dash how to preserve seeds so that they can be used again without investing money on them, कि अगले साल भी वो उन्हीं को यूज़ कर सके और बिना उसमें मतलब नेक्स्ट ईयर पैसा बीज के लिए खर्च ना करना पड़े। डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, कि वो चाहती है सबके लिए चीज़ें ठीक हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। फॉल्स, ही हैज़ 2 more brothers. When Sarvjit gets angry, he shouts at people. That is also false because he starts counting while looking down at his shoes. Nasir lives in the city. Again, it's false because he lives in a village where they have cotton fields. Radha's mother enjoys doing things with her. That is true
because one day she also climbed on the mango tree and they talked and ate raw mangoes. So this was the exercise. It had only 2 questions. So I hope you have understood the chapter. It was an easy chapter. So बच्चों आपने इसको नोटबुक्स में कर लेना और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।